नमस्कार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से बात करेंगे स्वच्छता की। स्वच्छता किसे पसंद नहीं है, लेकिन स्वच्छता धरातल पर उतरता नहीं दिख रहा था। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की और इस अभियान से लोगों को जोड़ा, बड़े बड़े सितारे, बड़े बड़े खिलाड़ी जब इससे जुड़े और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी कमान संभाली, तो अब स्वच्छता धरातल पर दिखाई भी पड़ने लगा है। अब सभी लोग जागरूकता की ओर जा रहे हैं और साफ सफाई का खास ध्यान रख रहे हैं। क्या मोहल्ला, क्या घर, क्या स्कूल, क्या कार्यालय, जितनी भी जगह है, सारे जगह स्वच्छता का खास ध्यान रखा जा रहा है। और स्वच्छता होने से एक तरफ जहां बीमारियां कम हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर अच्छा भी लग रहा है और लोग बीमार भी कम पड़ रहे हैं। यकीन नहीं होता। चलिए आपको दिखाते हैं कि स्वच्छता अभियान किस तरह से जमीन पर उतरा है। अपने देश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के उद्देश्य से महात्मा गांधी की 145वीं जयंती 2 अक्टूबर 2014 को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। इस अभियान की शुरुआत के साथ ही देश भर में स्वच्छता का वातावरण बनने लगा। शहर से लेकर गांव तक को स्वच्छ बनाने के लिए सरकार द्वारा स्वच्छता पर कई चरणों में काम हुए। प्रथम चरण में जहां गांवों को खुले में शौच करने से मुक्त करने की दिशा में कार्य हुए, तो दूसरे चरण में ठोस और तरल कचरा के निष्पादन पर ध्यान केंद्रित किया गया। लेकिन अब वक्त आ गया है स्वच्छ भारत अभियान 3.0 का, जिसका उद्देश्य स्वच्छता कार्यक्रम को और सुदृढ़ करना है। स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने में आप युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन स्वच्छाग्रह 1-2 दिन का इवेंट नहीं है, ये एक सतत प्रक्रिया है। इसे हमें आदत बनाना पड़ रहा है। युवा साथियों को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए मैं आपसे मांग कर रहा हूं। करेंगे पूरा, पक्का करेंगे। आपकी यूनिवर्सिटी भी लगेगी। आप कोई एरिया तय करके पूरी तरह क्लीन करके रहेंगे। हम लोग स्वच्छ भारत मिशन के तहत जितना भी तरह का जो स्वच्छता से लेके जो भी प्रोग्राम चलता है, वो सब में हम लोग गांव वगैरह, पहले तो सबसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जितने भी विभाग हमारे यहाँ पे हैं, जितने भी कार्यकर्मी हैं, सबको स्वच्छ रहने के लिए, प्लस यहाँ आसपास हमारे हॉस्पिटल कैंपस में स्वच्छ रखने के लिए हमारे सफाई कर्मी को प्रतिदिन सुबह में एक बार, दोपहर में एक बार तथा शाम में जब मरीज चले जाते हैं तो एक बार सफाई होता है। और हमारे आसपास भी, हॉस्पिटल के आसपास भी जितने तरीके गांव वगैरह हैं, सब में जा के हम लोग हर सप्ताह में एक बार विजिट करते हैं और जितना तरीके से होता है सभी को साफ़ सुथरा रहने के लिए हिदायत देते हैं। प्लस गांव में भी हमारे जितने भी कार्यकर्मी हैं, वो सभी जितने भी यहाँ स्वास्थ्य केंद्र हैं हर एक पंचायत में, वहाँ भी हमारे हेल्थ अफसर जो हैं, कम्युनिटी हेल्थ अफसर, उन लोग को भी हिदायत देते हैं कि अपने आसपास के क्षेत्रों को, प्लस अपने जो हॉस्पिटल है, सबको बिल्कुल स्वच्छ रखना है और सभी जितने तरीके के स्वच्छ रखने के लिए कार्य करना वो सब करेंगे। और सभी लोग, हम लोग इस क्षेत्र में, प्रखंड में, पेटरवार में, अक्सर सभी जगह जितने भी हमारे स्वास्थ्य विभाग के हॉस्पिटल हैं, जितने अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, चाहे जितने भी छोटे से सब सेंटर हैं, सभी जगह स्वास्थ्यकर्मी लोग अपना ये सबको रिपोर्ट किया गया है और हम लोग साफ सफाई पर विशेष ध्यान देते हैं। अपने झारखंड प्रदेश में प्रथम चरण में गांवों को खुले में शौच से मुक्त करने के उद्देश्य से यहाँ के गांवों में घर घर में शौचालय का निर्माण का कार्य किया गया है। यहाँ ऐसे कई गांव मिल जाएंगे जो पूर्ण रूप से खुले में शौच करने से मुक्त हो गए हैं। जिन लोगों तक अभी भी ये सुविधा नहीं पहुंची है, वहां पर सरकार द्वारा अभी भी शौचालयों के निर्माण का कार्य चल रहा है।
जो भी हम लोग का जैसे पंचायती राज व्यवस्था में हम लोग को जैसे पिछले बार हम लोग को जो शौचालय जो सौंपा गया था उसमें करीब हम लोग को 100% आदमी को शौचालय का ये उपलब्ध करा पाए हैं, घर का शौचालय दे पाए हैं। शौचालय बनने से बहुत सारे फायदे, सब अभी स्वास्थ्य भी है सबको, और जैसे खुले में शौच नहीं जाते हैं, पहले जाते थे तो सांप सबका भी डर रहता था, और सुबह ही एक तो बाथरूम जाते थे और नहीं तो फिर एक बार रात में। अभी शौचालय बनने से सब कोई घर में ही अपना समय का भी बचत होता है, और घर में ही शौचालय है तो बच्चा सबका भी दिक्कत नहीं हो रहा है, महिला लोग का भी दिक्कत नहीं हो रहा है। बाहर जाते तो डर लगता था कहीं बिच्छू काट न ले। बरसात में और डर लगता है जी, रात में डर लगता था, किसी को लेके जाते थे। और अब घर में बन गया तो कुछ नहीं डर लगता। स्कूल में भी बताते हैं, घर में भी बताते हैं, साबुन से हाथ धोते हैं, बाथरूम से आते हैं। शौचालय आ जाने का फायदा ये है कि किसी को कोई लेडीज से हो गया, मेन दिक्कत है शौचालय का, लेडीज का दिक्कत है। हम लोग का तो हम लोग कहीं पर भी कुछ भी छुप छुपा, लेकिन लेडीज का सबसे ज़्यादा दिक्कत है। अगर हर घर में शौचालय नहीं होगा ना तो लेडीज का दिक्कत है। आवाज आने से फायदा हो रहा है, और शौचालय मिलने का मतलब क्या है कि लेडीज का सबसे ज़्यादा योगदान उसमें मिल रहा है शौचालय में। स्वच्छ भारत अभियान के दूसरे चरण में झारखंड के गांवों के वातावरण को स्वच्छ बनाने का उद्देश्य रखा गया है। इसकी पूर्ति के लिए ग्रामीणों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाई गई। फिर जगह जगह कचरे के निष्पादन के लिए कूड़ेदान की व्यवस्था की गई। इतना ही नहीं, गांवों में नाडेप और सोख्ता गड्ढे का भी निर्माण किया गया, जिसकी वजह से यहाँ के गांव स्वच्छ और सुंदर बन पाए हैं। मतलब जैसे कि गंदा रहने से बीमारी फैलता है, घर में बीमारी होता है, बाहर में भी बीमारी होता है, कीटाणु होते हैं, और जैसे कि मलेरिया, टाइफाइड वो सब भी हो जाता है। तो उसीलिए हम लोग का महिला के लिए साफ़ सफाई ज़रूरी है। उसके लिए तो जैसे हम लोग गोबर से जो छिड़काव करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, सुबह में झाड़ू लगाते हैं और गोबर भी लिपते हैं, और जैसे चारों तरफ हम लोग झाड़ू उड़ू मार के पूरा साफ कर लेते हैं रोज़ सुबह को उठ के। उसके बाद हम लोग साफ सफाई करके अपना खाना वाना बनाते हैं। साफ सफाई सबसे ज़रूरी है, इसीलिए सब महिलाओं को जागरूक करते हैं कि साफ सफाई रहना ज़रूरी है। घर के आसपास भी सफाई होना चाहिए। अगर घर कुआं, नल, पानी, वो गड्ढा, नल या कुआं के सामने गड्ढा नहीं होना चाहिए। वहाँ पर मिट्टी डाल देना चाहिए, जहाँ पर गड्ढा है मिट्टी ढक देना चाहिए, ताकि वहाँ से उत्पन्न होने वाली जैसे कि मच्छर से भी मलेरिया होता है। आसपास अगर गड्ढा रहेगा, जल जमा हो जाएगा तो वो पानी भी दूषित हो जाता है, और दूषित पानी से ही बीमारी होता है। मेरा साफ सफाई तो पहले तो हम लोग सुबह उठते हैं, स्वच्छ जाते हैं, स्वच्छ जाने के बाद हाथ से साबुन से हाथ धोना चाहिए। साफ सफाई बहुत ही ज़रूरी है, जिससे हमारे शरीर में कुछ बीमारी नहीं होगी। अपने शरीर को साफ रखना चाहिए, आसपास गांव में साफ सफाई रखना चाहिए, गांव में साफ सफाई चारों तरफ रखना चाहिए। सप्ताह में एक बार चारों तरफ गांव में देखते हैं कहीं कचरा उचड़ा है कि नहीं, सब कुछ साफ़ करते हैं, नली उली साफ करते हैं। कहीं कचरा उचड़ा है तो प्लास्टिक सब साफ करके एक ही जगह इकट्ठा करते हैं, फिर उसमें जला भी देते हैं या फिर उसको एक ही जगह रख के मिट्टी उट्टी ढक देते हैं। स्वच्छ भारत अभियान का असर झारखंड के गांवों के अस्पतालों में भी देखने को मिलता है, जहां स्वच्छता के सारे नियमों का पालन होता है। इतना ही नहीं, यहाँ के डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मी ग्रामीणों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता भी फैलाते हैं। इसकी वजह से लोगों का बीमारियों पर खर्च घट गया है और ये लोग एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
साफ़ सफाई तो बहुत ज़रूरी है, हम लोग के लिए भी ज़रूरी है, आदमी लोग के लिए भी ज़रूरी है। अगर हम ही ये साफ़ नहीं रहेंगे तो फिर दूसरे को क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले तो हमें साफ़ रहना ज़रूरी है। तो उसके लिए तो हमें पता होना चाहिए कि हाथ कैसे धोना है, ठीक है। हाथ खाने से पहले धोना है, खाने के बाद धोना है, नहाना है। हॉस्पिटल जब आते हैं तो नहा के आना, जब हॉस्पिटल वापस जाते हैं तब नहा के जाना है। तो ये पेशेंट को बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि पेशेंट तो यहाँ आते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है कि ठीक तो होने आए हैं, लेकिन आते यहाँ से कीटाणु जर्म्स सब लेके जाते हैं। तो उससे बचने के लिए क्या करना होगा, उन्हें घर में जाके नहाना होगा, कपड़े अपने उतारने पड़ेंगे, जो हॉस्पिटल में पहन के आए हैं उनको उतार के पड़ेंगे। तो ये सबसे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ठीक होने तो आते हैं लेकिन अनजाने में कीटाणु लेके चले जाते हैं। बता दिया जाता है कि जाके घर में हमेशा साफ़ सफाई, घर वर साफ़ सफाई रखना है, बिछौना उछौना सब सफाई से ही रखना है। बच्चे लोग को भी नहा धोवा के हमेशा ही स्वच्छ ही रखना है। खाना पीना मतलब ताज़ा ताज़ा ही बना के खाना है, बासी वासी नहीं खाना जिससे आप बीमार हो। क्या बताते हैं? बताते हैं साफ़ सुथरा रहना ज़रूरी है, बच्चा को साफ़ सुथरा रखिए, अपने साफ़ सुथरा रहिए, बेड उड अच्छा से झाड़ के बिछाइए। सुबह को बोलता है, शाम को भी बोलते हैं आके। बॉइंग करके पीते हैं, घर में भी पानी, कुआँ का पानी है ना तो बॉइंग करके पीते हैं पानी भी। पेशेंट को 48 घंटा बाद छुट्टी देते हैं और घर में बोलते हैं कि 5 से 6 बार हाथ धो करके बच्चे को छूना है और दूध पिलाना है। और आप भी सफाई से रहिएगा और साफ़ सफाई रूम में रहिएगा और हवादार रूम में रहिएगा। उनकी माँ को और ये अटेंडेंट जो रहते हैं उनको बताते हैं सर कि कम से कम 14 दिन बाद बच्चे को नहाना है, इसलिए कि निमोनिया का ज़्यादा होता है दिक्कत। तुरंत जा कर के नहाती है तो निमोनिया हो जाता है। बोलते हैं 14 दिन बाद नहाइएगा और बच्चे को ढक करके रखिएगा, पूरा माथा कवर करके रखना है और तेल लगाइएगा। तो फिर यदि नहाना नहीं है तो फिर गर्म पानी से उसको तौलिया भिंगा करके पोंछ के साफ कपड़ा डेली पहनाना है। ऐसे तो कि पेशेंट सब यहाँ से जाती है तो सर अभी तक कंप्लेन नहीं आया है सर। स्वच्छ भारत अभियान हमारे राज्य और देश भर के लिए एक बेहतर अभियान है। इस अभियान से हमारे व्यक्तिगत स्वच्छता पर असर पड़ा है, हमारा वातावरण स्वच्छ हुआ है, हमारे गांव स्वच्छ और सुंदर हुए हैं। ये अभियान हमारे देश में स्वच्छ और स्वस्थ समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो देखा दोस्तों किस तरह से स्वच्छता अभियान अपना काम शुरू कर दिया है। अब हर जगह साफ सफाई दिखाई पड़ने लगी है। जहाँ जहाँ पर गंदगी दिखाई पड़ती थी, आप अपने आसपास के क्षेत्र को ही देखिए तो वहाँ पर अब साफ सफाई दिखाई पड़ने लगी है। चलिए अब यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं, वो है पानी की। आपने देखा होगा कि पानी की समस्या हमारे देश में काफ़ी थी और पानी की समस्या ऐसी थी कि लोग पानी पीकर भी बीमार पड़ते थे, क्योंकि उन्हें स्वच्छ जल नसीब नहीं था। लोगों को अच्छे पानी, पीने लायक पानी के लिए कुएं पर, नहरों पर और बड़े बड़े तालाबों से पानी लोग लेकर आते थे। यहाँ तक कि कोसों दूर चलकर पानी की व्यवस्था की जाती थी। आधा से ज़्यादा दिन पानी ज़रूरत की मुहैया कराने में ही बीत जाता था। लेकिन जब से नल जल योजना यानी कि हर घर जल हर घर नल योजना के तहत जब ये धरातल पर उतरा तो अब हर घर में पानी छल छल दिखाई पड़ रहा है और लोग वहाँ पर अब किसी तरह से बीमार नहीं हो रहे हैं और स्वच्छ पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो काफ़ी समस्याओं का भी समाधान हो गया। जैसे अब बच्चे स्कूल समय पर जा पा रहे हैं, महिलाएं जो है घर का काम कर पा रही हैं और जो पुरुष हैं खेतीबाड़ी के लिए जा रहे हैं और कामकाजी जो पुरुष हैं वो अपने काम पर सुचारू रूप से चले जा रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें पानी की किल्लत नहीं सता रही, क्योंकि उनके घर में ही पानी नल के द्वारा जल पहुँच गया। चलिए देखते हैं। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य सिर्फ देश को स्वच्छ बनाना ही नहीं है, बल्कि पेयजल की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराकर उन्हें स्वस्थ बनाना भी है। इस देश में नल जल योजना ग्रामीणों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत ग्रामीणों के घर तक नल के माध्यम से जल पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। अपने प्रदेश झारखंड के कई गांव के लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और अपने जल की समस्या को दूर कर रहे हैं। जैसे पानी चलता है, बर्तन वर्तन धोते हैं तो खेत सामने बारी भी में सब्जी उब्जी भी लगाते हैं और लगाए भी, फायदा हो रहा है। हाँ, पानी मिल रहा है।
अभी तो नहीं दिए हैं, अब देना जल जो योजना चल रहा है उससे हम लोग का गांव में दोनों तरफ पाइप लाइन बिछा हुआ है, हर घर में पानी नल है और जिससे हम लोग को पानी मिल रहा है और उससे हम लोग खेती बागवानी सब कर रहे हैं। घर का पानी, पीने का पानी भी उसी से यूज कर रहे हैं, बागवानी भी उसी से कर रहे हैं और जितना भी हो सके स्वच्छ अभियान के तहत हम लोग का गांव घर को साफ सफाई रखने का कोशिश। समय का उससे बचा जा रहा। पहले नदी से नहाने में महिलाओं को बहुत तकलीफ होती थी पानी लाने में, जो कि नदी बहुत गड्ढा टाइप का है जिससे बहुत लोग को चोट भी लग जाता था। अभी जाल मीनार होने के कारण बहुत सुविधा हो गया है, आराम से जल लेके आती हैं और नदी का पानी बहुत प्रदूषण था जिससे बच्चे पी के बीमार होते थे और इससे पानी पी के बीमार नहीं होते हैं, अब बच्चे स्वस्थ रहते हैं। बहुत फायदा हो क्या फायदा पानी का? क्या पानी पहले कहाँ से लाती थी और अब क्या फायदा? नदी बहुत दूषित पानी था, अभी जल मीनार का पानी पी के गाँव का आदमी सब बीमारी कम है। जो बारिश का सीजन में उबाला हुआ पानी पीना चाहिए, बच्चा को देना है। जब ये योजना झारखंड के गांवों में नहीं पहुंची थी तब यहाँ के लोगों को जल की व्यवस्था करने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लोग यहाँ मीलों पैदल चलकर नदी, तालाबों और डैमों से जल की व्यवस्था करते थे। यदि कहीं चापा नल होता भी तो ग्रामीणों को घंटों लाइन में खड़े होने के बाद जल प्राप्त होते। फिर भी ये जल इतने स्वच्छ नहीं होते थे जिसे पीने के लिए उपयोग में लाया जा सके। ऐसे जल पीकर लोगों को बीमारियों का भी सामना करना पड़ता था। रस्सी बाल्टी लेके और कुआं चले जाते थे और भर के लाते थे, तो वहाँ हम गर्मी में तो बहुत दिक्कत हो जाता था, नीचे पूरा पानी हो जाता था, फिर बच्चे लोग के लिए भी दिक्कत हो जाता था। और तालाब भी चल जाते थे तो तालाब में पूरा कादो की पानी रहता था, तो उसी में हम लोग भी नहा वहा के आते थे, पानी का नहीं रहता था, इसीलिए कपड़ा उपड़ा भी धो लेते थे और उसी में आ जाते भी थे। और बच्चे सब भी वहाँ हमेशा चल जाते थे तालाब में और डूबते रहते थे 2-3 घंटा से, और हमेशा टेंशन रहता था कब आएंगे कब नहीं। फिर आते थे तो फिर देखते हैं रात होता है, तबीयत खराब हो जाता था, फिर दवा ववा करवाते थे, गंदा पानी में नहाते थे। तो अब तो अवसर नहीं हो रहा है, अब तो घर में ही पानी है तो सबकी सुविधा हो रहा है। मेरे बरगांवा में टोटल कम से कम लगभग 18 से 19 जल मीनार लगा हुआ है और सभी अभी चालू है। हाँ, सभी के घर पानी जा रहा है। गर्मी के दिन में तो काफ़ी भीड़ भड़ा भी हो जाता था, पानी के लिए लड़ाई झगड़ा भी हो जाती थी। लोगों का कहना है कि बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप। आज हमारे घर घर पहले तो हैंडपम्प चला के हम लोग ले जाते थे, अभी फिर हम लोग जल मीनार से पानी ले जा रहे थे और उसके भी बड़ा सुविधा कर दिए कि आप घर तक पानी पहुंचा दें। गाँव में तो पूरा परिवर्तन खुश भी है। अभी पहले पूरा मतलब दिक्कत हो रहा था, अभी जब मेरा कार्यकाल से ये सब हुआ है, अभी तो मतलब लाभुक को मतलब ये हो गया, लाभ मिल गया, बीमारी से राहत है। महिला हाँ, महिला को उस समय लेके मतलब तालाब से चापाकल से पानी लाना पड़ रहा था। हम लोग भी दूर दूर से पानी लाए थे, लेकिन अभी मतलब ये सब होने से अभी मतलब सबका ही खुश है। आज नल जल योजना से लोगों के गांव, चौराहों तथा घर तक में नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो गई है। इसकी वजह से अब लोगों को जल के लिए दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन लोगों के घर आंगन में ही शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होने से इन लोगों का अब काफ़ी समय बच जाता है। फिर शुद्ध पेयजल की वजह से ये लोग तरह तरह की बीमारियों से भी मुक्त हो रहे हैं और एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जुड़िया से, पोखर से, कुआं से जो पानी ला के लोग गंदा पानी का व्यवहार करते थे, आज उससे निजात हम लोग को मिला है और स्वच्छ पानी मिल रहा है। उससे जहाँ तक है कि बीमारी का भी बहुत हद तक कमी आई है। इसमें जल के कारण जो भी बरसात के मौसम में बीमारी न आती थी, वो बीमारी
90% तक कमी हुआ है। सरकार का ये पहल बहुत अच्छा पहल है। ये तो पूर्व मुखिया श्रीमती आशा रानी मिश्रा के समय पे पूरा पंचायत में ये योजना दिया गया था। सरकार के माध्यम से जो मुहिम चलाई गई थी जल नल योजना का, उस योजना के तहत ये योजना दिया गया है। हम लोग देखिए जो स्थानीय आदमी है, जैसे इस एरिया में जितना परिवार हम लोग पढ़ते हैं उसमें हम लोग जो भी थोड़ा बहुत तकनीकी खराबी होता है वो हम लोग मोटा मोटी अपने से उसका निदान कर लेते हैं। इसमें तो खास बात है कि इसमें बिजली का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये तो सोलर सिस्टम से चलता है। ये 24 घंटा नहीं, देखिए शाम तक पानी चढ़ता है, उसके बाद टंकी में जितना देर पानी रहता है उतना देर पानी मिलता है, उसके बाद फिर सवेरे होने से पानी मतलब उठता है। बीमारी बोल तो दें कि कम से कम 90% बीमारी जल के तहत जो मान लीजिए बरसात के मौसम में बीमारी पैदा होती थी वो 90% तक सोखता से है कि मतलब पानी को सोख लिया जाता है नीचे ही, उसमें गंदगी नहीं फैलता है। हाँ, समय तो बचता है। समय दूर से मान लीजिए पानी लेके आते थे तो उसमें खाना पकाने का उसमें बहुत सारा समय लग जाता था, और आज समय तो बच रहा है। इस टोले में मोटा मोटी आप मान के चलिए कि कम से कम 50 परिवार निर्भर है इससे। पहले बहुत तकलीफ हो रहा था। पहले कहाँ से पानी लाते थे? बहुत दूर से लाती थी पानी। अभी ठीक हुआ है। नल जल योजना आने से आप लोग को फायदा हुआ है? हाँ हाँ। और क्या बोलते हैं कि इस यहाँ से आप लोग को साफ पानी मिलता है? हाँ, साफ मिलता है। तालाब से खाते थे पहले। तबीयत खराब होती है बांध का। आजकल ठीक है। कैसे ठीक है? ठीक है, सप्लाई ही है। सफा है। सफा पानी मिलता है? हाँ, सफा पानी मिलता है अभी। हमारे झारखंड के गांवों में जल की गंभीर समस्या है। नल जल योजना ग्रामीणों को उनके द्वार पर ही शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराकर उन्हें उनकी समस्याओं से निजात दिला रही है और एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर रही है। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से स्वच्छ भारत अभियान के तहत और नल जल योजना के तहत ये जो है दोनों योजनाएं जो है हमारी ज़िंदगी को बदल दिया है। हमें उम्मीद है कि आप भी अपने आसपास में साफ सफाई रखेंगे, और अगर आपके क्षेत्र में नल जल की योजना अभी तक नहीं पहुंची है तो आप ग्राम पंचायत या मुखिया से जाकर संपर्क कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय झारखंड।